पाकिस्तान ने एक चाइनीज़ रॉकेट के ऊपर अपना पहला चांद की तरफ जो मिशन आप कह लें सैटेलाइट लॉन्च की है। बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है ये आपके साइंटिस्ट के लिए, आपके इदारों के लिए। लॉन्च के वक्त वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे जो देख रहे थे इस पूरे नारेबाजी लगाना उन्होंने शुरू कर दी, इमरान खान जिंदाबाद की। इमरान खान साहब खुद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, जेल से अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर होंगे। वो सुधर नहीं रहे, वो हट नहीं रहती पोजीशन से। तो क्या चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो ये सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं गाजा के हक में। मुझे गुलामी से ज्यादा मौत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मई का महीना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने एक चाइनीज रॉकेट के ऊपर अपना पहला चांद की तरफ जो मिशन आप कह लें सैटेलाइट लॉन्च की है, और इस लॉन्च को टेलीवाइज भी कराया गया, स्टूडेंट्स भी दिखाए गए लाइव टेलीवाइजेशन के अंदर। एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है पाकिस्तान के लिए। चंद ही ममालिक हैं मेरे ख्याल से जो दुनिया में जो चांद की तरफ जिन्होंने रुख किया। हाल ही में हमने देखा कि वहाँ पे हिंदुस्तान ने अपना एक लैंडर भी भेजा, एक छोटा सा रोवर। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक मिनी सैटेलाइट भेजी है एक चाइनीज रॉकेट के ऊपर। बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है ये आपके साइंटिस्ट के लिए, आपके इदारों के लिए। और ये आ रही है इस वक्त के पाकिस्तान में बहुत ही माशी सियासी बुरहान है, एक तरीके से चढ़ा हुआ है, जारी है पाकिस्तान में। और उसका थोड़ा अक्स इस लॉन्च के ऊपर भी हुआ कि लॉन्च के वक्त वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे जो देख रहे थे इस पूरी तकरीब को, तो वीडियोज़ आ रही हैं कि जी वो नारेबाजी लगाना उन्होंने शुरू कर दी, इमरान खान जिंदाबाद की। बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है ये आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सब चीज़ों के लिए कि एक साइंटिफिक अकॉम्प्लिशमेंट हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सूरत हाल बनी हुई है इस मुल्क के अंदर, वहाँ पे स्टूडेंट्स और जो यंग तलबा हैं वो नारेबाजी लगा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब खुद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जेल से। द टेलीग्राफ जो अखबार है ब्रितानिया के अंदर, बहुत मशहूर अखबार है, अभी हाल ही के अंदर उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई हुई थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की EMEI कर कंपनी है, वो लेना चाह रही थी, परचेस करना चाह रही थी इसको। मगर फिर ब्रितानिया में पार्लियामेंट ने एक मोशन पास किया कि जी फॉरेन ओनरशिप ऐसे इदारे की नहीं हो सकती। मगर उस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जी अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ, एक बार फिर उन्होंने दोहराया, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर होंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ किया है, सिवाय उनकी ज़िंदगी के। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मेरा मरना ही रह गया है उनके हाथों में। उसके अलावा उन्होंने उनकी पार्टी तबाह कर दी, मुल्क का आइन तबाह कर दिया, तितर बितर कर दिया, इलेक्शंस की वाड़ मार दी उन्होंने, बिल्कुल रेड़ लगा दी। तो अब वो कहते हैं कि अब सिर्फ मेरा मरना ही बचा है। ये अंग्रेजी के आर्टिकल में उन्होंने लिखा, और वो कहते हैं कि मुझे मरने से डर नहीं है क्योंकि मेरा ईमान बहुत पुख्ता है। ये लिख रहे हैं इमरान खान साहब। और लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इद्दत केस, तोशाखाना केस, पता नहीं क्या क्या सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुधर नहीं रहे, वो हट नहीं रहे अपनी पोजीशन से। तो क्या चाह रहे हैं? चलिए डील तो दूर की बात, मगर क्या बातचीत भी ना हो, क्या गुफ्तगू भी ना हो? और इसी के ऊपर अपना हाल ही में फवाद चौधरी साहब जो साबिक PTI के एक लीडर भी थे, अब नहीं है, वो जेल से रिहा हुए अडियाला से, उनकी शमूलियत में बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। ये कहा जा रहा है कि उनको PTI में वापस लेके आएंगे। उनका स्टेटमेंट आया कि देखें जी एक कंफ्यूजन है, डील
नहीं हो सकती। बातचीत यानी डायलॉग मेंटेन करना जरूरी है किसी के भी साथ। ये फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है, इसके भी बहुत बड़ा बैकलैश आया उनके स्टेटमेंट के बाद कि जी आप तो है ही नहीं पार्टी का हिस्सा, तो आप किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही एक उसमें पेचीदगी सी पाई जाती है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो इजराइल की बर्बरियत और जंग जारी है गाज़ा में, 35,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं इसके अंदर। अक्टूबर 7 के बाद जब हमास ने अटैक किया इजराइल के साउथ में गाज़ा की फेंसें तोड़ के, उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई और ये थमने का नाम नहीं ले रही। और जितनी ये कार्रवाई चल रही है, जितनी ये फाशियत चल रही है इजराइल की तरफ से, उतना ही एक बड़ा बैकलैश आ रहा है। और ये बैकलैश बढ़ रहा है ना सिर्फ अमेरिका में जहाँ पे कॉलेज कैंपसेस, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के ऊपर एहतजाज चल रहा है, स्टूडेंट्स का क्रैकडाउन भी हो रहा है उसके ऊपर, ना सिर्फ कनाडा में, बट पाकिस्तान के अंदर भी एक एहतजाज सी एक माहौल तो बना हुआ है, मगर उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी ये रिपोर्ट्स हैं कि जी एहतजाज कहीं टर्न ना हो जाए अगेंस्ट आर्मी और इमरान खान साहब के हक में। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर रुकावट हो रही है, दूसरी तरफ अब खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबिया में जो क्रैकडाउन है उनके सिटीजन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो पोस्ट रिलेटेड है इजराइल और गाजा की जो जंग चल रही है उसके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और लोगों को अरेस्ट करना और डिटेन करना शुरू कर दिया है जो ये सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं गाजा के हक में। तो ये बेसिकली एक तरफ एहतजाज के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में एहतजाज प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर एक ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने एक एहतजाज, एक अमरीकी स्पॉन्सर्ड बैंड एक गाने के लिए आए हुए थे, रेनिंग जेन करके वो परफॉर्म कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कैंपस के ऊपर। तो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा, यानी आप कह लें स्टूडेंट्स का एक कलेक्टिव है, उन्होंने एहतजाज किया फ़लस्तीन के हक में और अगेंस्ट अमरीकी जो सपोर्ट है इजराइल को, अरबों डॉलर की वो सपोर्ट जा चुकी है। तो उन्होंने एहतजाज किया कि ये कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। ये स्पॉन्सर किया था यूएस एम्बेसी पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने, और प्रोटेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक माफ़ी मांगने की पुश किया स्टूडेंट से कि आप माफ़ी मांगे वरना हम आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और स्टूडेंट आईडीज़ भी ले लिए गए और पता नहीं क्या क्या, उनसे कह रहे हम निकाल देंगे आपको, डिग्रीज नहीं देंगे आपकी, ये सब कुछ। तो ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने पे यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका के खिलाफ और अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं पाकिस्तान में। हमने हाल ही में देखा कि अमरीकी सफ़ीर जो डोनाल्ड ब्लोम साहब हैं, एक वाइस रॉय ही आप समझ लें उन्हें, उनकी मुलाकात भी हुई पाकिस्तान की वज़ीर आला सबसे बड़े प्रोविंस की मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, और बातचीत हुई बहुत सारे अमूर के। पहली बार नहीं मिले वो, और वो मिलते भी हैं बड़े बड़े अपने ही नवाबी अंदाज के अंदर, पता है उन्हें कि क्या पोजीशन है मुल्क की और उनकी क्या पोजीशन है इस मुल्क के अंदर। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले पिंक गेम्स ख़वातीन के लिए मुनक्किद किए हैं, इनॉग्रेट किए हैं पंजाब स्टेडियम लाहौर के अंदर, और जो प्राइज़ मनी थी उसको 1 करोड़ से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के ऊपर वो ले गई हैं इस सेरेमनी के अंदर। और ओकेजन के ऊपर तकरीबन 1300 एथलीट्स 20 यूनिवर्सिटी से पूरे पंजाब के अंदर वो compete करेंगे, और ये ख़वातीन के लिए है। तो उनका एक बड़ा एक मकसद ही मरीम नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ जो रहा है वो ये रहा है कि ख़वातीन को और तरजीह देनी चाहिए। साथ साथ आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई 2024 को जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है वो ऐसी सिचुएशन में है कि गाज़ा के अंदर तकरीबन 100 के करीब सहाफ़ियों को और मीडिया वर्कर्स को शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया की जो हाल हैं वो हैं,
हम जानते हैं अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, मगर वो तो एक एक्सट्रीम केस था। लोगों को तनख्वाहें अभी तक नहीं मिल रही, तनख्वाहें मिल भी रही हैं तो वो उनसे काटे जा रहे हैं। बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। बेसिकली फ्रीडम तो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम तो है ही नहीं ना। आप नाम लेते हैं किसी का, आप किसी के ऊपर तनकीद करते हैं स्पेसिफिक लोगों के ऊपर, तो आपके ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं। कहीं भी नहीं है। हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की, अगर शायद कनाडा जैसे मुल्क के अंदर प्रेस फ्रीडम थोड़ी बची भी हो, मगर यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल एक ड्रिफ्ट आप समझ लें है मौजूद। तो कोई भी शख्स जो आवाज़ उठाएगा आज़ादी इजहार के लिए, अपने इजहार करेगा अपने मौक़िफ़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके ऊपर तनकीद की जाएगी, उसको खामोश किया जाएगा, उसको बदनाम किया जाएगा। जो कुछ उसके साथ कर सकते हैं ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो होता है, तुर्की में भी और जगहों में भी, अमेरिका के अंदर भी ये चीज़ चल पड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत एक बुरी सिचुएशन बनी हुई है सहाफ़ियों के लिए भी, कि जो बीजेपी और इनके साथ नहीं खड़े हुए। मगर आज़ादी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसानी एक वो फितरत भी है ना, कि अगर कोई आप नाइंसाफ़ी देखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। खैर, वक्त तब्दील हो रहे हैं, सहाफ़त तब्दील हो रही है, एक तरीके से मर रही है सहाफ़त, मगर उसके साथ साथ नई चीज़ें भी आ रही हैं, नए मौक़िफ़ भी आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए, जैसे आप करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हमें बताएं आपको क्या समझ आ रहा है सिचुएशन दुनिया में, पाकिस्तान में इस वक्त। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।